अध्याय 12 अंतिम प्रसारण। कुछ सप्ताह बाद नवनिर्मित मालिनी शेखावत स्मृति रेडियो स्टेशन का प्रसारण कक्ष। आधुनिक उपकरणों के बीच दीवार पर मालिनी की मुस्कुराती तस्वीर पर फूलों की माला छड़ी थी। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। रेडियो स्टेशन फिर से जीवित हो उठा था, इस बार नई पहचान और नए जोश के साथ। स्टूडियो में नवीन उपकरण थे, मगर हवा में पुरानी यादों की खुशबू बसी थी। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 107.5 FM मालिनी शेखावत स्मृति रेडियो केंद्र से। मैं हूं आपका होस्ट आरव शेखावत, और आज की यह विशेष प्रस्तुति मेरी बहन मालिनी की याद में समर्पित है। कंट्रोल रूम में बैठे रोहन ने खिड़की के पार आरव को अंगूठा दिखाकर हौसला बढ़ाया। निहारिका ने रिकॉर्डिंग के उपकरण मॉनिटर करते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। स्टूडियो का ऑन एयर साइन लाल रोशनी के साथ जगमगा रहा था। कुछ हफ्ते पहले तक ये स्टेशन वीरान पड़ा था। कहते थे यहां आत्माएं भटकती हैं, खौफनाक आवाजें गूंजती हैं। मगर आज इसी जगह से मैं आपसे मुखातिब हूं, एक सच्ची दास्तान लेकर, साहस, सत्य और प्यार की दास्तान। ये कहानी है आरजे मालिनी की, जो कभी इस स्टेशन की दिल बनकर धड़कती थीं। उनका प्रसारण अचानक खामोश हो गया था 20 साल पहले। एक भयानक राज ने उनकी आवाज छीन ली थी। पर कहते हैं ना, सच की गूंज दब नहीं सकती। मालिनी जी की आत्मा ने उस सच को सामने लाने में हमारा साथ दिया। आज वे जहां भी हैं, हमें सुन रही हैं, महसूस कर रही हैं। आरव ने एक पल को अपनी बहन की तस्वीर की ओर देखा और गहरी सांस ली। मालिनी दीदी, ये शो आपके नाम। आप थीं, हैं और रहेंगी हमारी प्रेरणा। अब मैं एक ऐसा गीत बजाने जा रहा हूं जो मालिनी दीदी को बेहद पसंद था। उम्मीद है जहां तक ये आवाज जाएगी वहां उनकी याद जिंदा रहेगी। आरव ने धीरे से एक बटन दबाया। बैकग्राउंड में एक पुरानी मधुर गीत की धुन बजने लगी। वही गीत जो मालिनी अक्सर गुनगुनाया करती थीं। परफेक्ट आरव, बिल्कुल परफेक्ट। शानदार शुरुआत दोस्त। स्टूडियो के ऑन एयर साइन की लाल बत्ती स्थिर जल रही थी। आरव ने हेडफोन उतारकर आंखें बंद कर लीं, मानो भीतर ही भीतर अपनी बहन को महसूस कर रहा हो। गीत की धुन पूरे कमरे में फैली थी। तभी एक कोमल सा हवा का झोंका स्टूडियो में आया। माइक्रोफोन के पास रखी मालिनी की तस्वीर हल्के से हिली। आरव चौंक कर देखने लगा। एसी बंद था। फिर ये हवा कैसी? उसे हल्के से एक जानी पहचानी महक महसूस हुई, रात रानी के फूलों सी खुशबू जो बचपन में मालिनी के बालों से आती थी। दीदी। तभी मिक्सर के वीमीटर पर एक हल्की सी अतिरिक्त आवाज का उछाल दिखाई दिया, मानो किसी ने माइक्रोफोन पर कुछ कहा हो। दूर, बहुत दूर से एक जानी पहचानी मधुर आवाज गूंजी, जिसे सिर्फ आरव सुन सका। शाबाश मेरे भाई। आरव की आंखों से 2 आंसू ढुलक गए, मगर होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने आसमान की ओर नजर उठाकर जैसे धन्यवाद कहा। गीत समाप्त होने वाला था। आरव ने दोबारा हेडफोन पहना और माइक्रोफोन का स्विच ऑन किया। आपने सुना मालिनी जी को समर्पित ये गीत। यकीन है जहां भी वे होंगी, हमारी ये श्रद्धांजलि उन्हें जरूर सुनाई दी होगी। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम अंतिम प्रसारण यहीं समाप्त होता है। आज हमने जाना कि प्रेम और सत्य की आवाज कभी खामोश नहीं होती। अंत में एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। कभी कभी कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, उनकी गूंज दिलों में बरकरार रहती है। जैसे मालिनी दीदी की आवाज हमेशा इस स्टेशन की फिजा में बसी रहेगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आरव ने धीमे से प्रसारण समाप्त किया। कंट्रोल रूम में बैठे रोहन और निहारिका ने तालियां बजाईं। स्टूडियो की रोशनी मध्यम होने लगी, पर उन तीनों के चेहरों पर सुकून का उजाला था। और यूं एक डरावनी लोक कथा का अंत सत्य की विजय के साथ हुआ। मालिनी की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी कि न्याय कभी हार नहीं मानता। पर कहते हैं, आज भी हर साल 17 जुलाई की रात
इस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर एक हल्की सी सरगम गूंज उठती है। क्या वो मालिनी की आत्मा का अंतिम प्रसारण है या हमारी कल्पना? ये राज शायद कभी पूरी तरह सुलझे ना। यही तो एक सच्ची डरावनी कहानी की खासियत है। इसके खत्म हो जाने पर भी रूह में एक गूंज बाकी रह जाती है और दिल कहता है, क्या सच में कुछ था या अब भी है?